चांदो बोंगा ठेन दो चेदा नौका मान इन नवा जन्म रे तू मुई भी नामेट दिया तू बचून तुका कुंडली पाय कुंडली तुकाच भरोसा कल्याक बाहरी रहना कथा बाहरी रहना मुझे बदमाश मानक को बहुत भला भाव है खास करके ये चिता चलकर लगा दाढ़िया मानक ना ये मानक को कर्तव्य में जवाब से रहा दुनिया में पहली बार ऐसे होने जा रहा है जब एक ही मंच पर एक ही नाटक लेखक और उनके 22 अलग अलग नाटक और 22 अलग अलग भाषाओं में उन नाटकों का मंचन किया जाएगा। और इसको जो कर रहे हैं उनका नाम है मुजीब खान जी, जो कि बहुत बड़े निर्देशक हैं। उनकी टीम इस चीज़ को करती आ रही है और उनका प्रयास रहता है कि वो प्रेम उत्सव के तौर पे इसको बनाए, जो कि प्रेमचंद्र जी की कहानियों पर पूरा आधारित होता है। इसमें कई नाटक हैं जो 8 मिनट के हैं, कुछ 5 मिनट के हैं, कुछ 15 मिनट के हैं, 20 मिनट के हैं, 45 मिनट के, इस तरीके से कई नाटक हैं। और ऐसा वो पहली बार कर रहे हैं कि 22 नाटकों को मंचन एक ही दिन में कर रहे हैं। और इसमें उनकी जो टीम उनका पूरा सहयोग दे रही है। हमारे साथ हैं सर, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से तैयारियां करते हैं, मेहनत कैसी रहती है, टीम का कितना वर्कआउट है और नाटकों का चयन और भाषाओं का चयन किस आधार पर करते हैं। पहली बार ऐसा होना जा रहा है देश और विश्व में कि एक दिन में एक ही जगह पर 22 भाषाओं में 22 अलग अलग नाटकों का मंचन होगा। ये इतनी सजनत जो सोचने की शक्ति है वो कैसे, कहाँ से आई, आइडिया कैसे पनपा आपके दिमाग में? देखिए 22 भाषाओं में 22 कहानियाँ एक लेखक की और एक मंच पर और एक दिन में, ये एक विश्व रिकॉर्ड है। ऐसे दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। और चूँकि हम प्रेमचंद पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, तो अक्सर ये सवाल भी मुझसे किया जाता है कि इतनी भाषाओं में आप कैसे कर लेते हैं। तो मेरा ये जवाब होता है कि क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की सारी कहानियों को मैं 100 से 200 से ज़्यादा बार मैं कर चुका हूँ, तो मैं उसका बेसिक इमोशन जानता हूँ। मुझे तमिल भाषा नहीं आती, लेकिन जो एक्टर तमिल बोल रहा है, जो डायलॉग बोल रहा है, मैं उस डायलॉग का इमोशन जानता हूँ। तो मैं उसको करेक्ट करता हूँ कि तुम ऐसे नहीं ऐसे बोलो। मराठी है, गुजराती है, बोडो है, संथाली है, बंगाली है, असमिया है, नेपाली है। ये भाषाएं वो हैं जो बहुत कम सुनने में भी आती हैं। तो जब हम अपने कैरेक्टरों से करवाते हैं तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि कैरेक्टर प्रेमचंद के बेसिक इमोशन को ना भूलें। जी बिल्कुल। प्रेम उत्सव नाम दिया है अपना, प्रेमचंद जी को ही क्यों चुना आपने इस तरीके के नाटकों को करने के लिए? प्रेमचंद जी ने एक कहीं लिखा है कि जब मैं अपनी कोई कहानी लिखने का सोचता हूँ तो पहले बेसिक प्लॉट मैं 8 लाइन में अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, और अगर उस प्लॉट में ड्रामा होता है तो मैं उस पर कहानी लिखता हूँ। अगर प्लॉट में ड्रामा नहीं होता तो मैं कहानी नहीं लिखता हूँ जी। तो जो राइटर अपने बेसिक प्लॉट में ड्रामा खोजे, उसकी कहानियों में कितना ड्रामा होगा इसका आप अंदाज़ा लगाइए। जी सर, बिल्कुल। आपका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है और वर्ल्ड वाइड में भी है, तो वो कब हासिल हुआ? और वो जब हमने 214 कहानियाँ प्रेमचंद जी की, तो हमें ये रिकॉर्ड यूँ मिला कि हम एक राइटर की 214 कहानियाँ एक डायरेक्टर ने एक ग्रुप के द्वारा मंचित हुई हैं। तो लिम्का बुक ने इसको रजिस्टर किया जी। ऐसा दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ कि एक राइटर की 214 कहानियाँ एक डायरेक्टर डायरेक्ट करे और एक ग्रुप उसको प्रेजेंट करे, ऐसा नहीं हुआ। जब वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड का हुआ तो हमने प्रेमचंद जी की 8 अक्टूबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी है, उस मौके पे हमने 2 साल पहले प्रेमचंद की 8 कहानियाँ 8 भाषाओं में एक मंच पर मंचित की। तो ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड ने इसको रजिस्टर किया। तो इस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं क्योंकि मकसद ये है कि प्रेमचंद जी की कहानियों को विभिन्न भाषाओं में पहुंचाया जाए और भाषाओं को जोड़ा जाए। मुझे आपके माध्यम से ये बात कहने दीजिए कि इस पूरे फेस्टिवल में 12 से 15 एक्टर वो हैं जो अलग अलग भाषाओं में काम कर रहे हैं। उनकी मातृभाषा वो नहीं है। जो लड़के की मातृभाषा गुजराती है, वो लड़का हमारे यहाँ मराठी में काम कर रहा है, वो नेपाली में काम कर रहा है, वो तमिल में काम कर रहा है। मातृभाषा तो उसकी गुजराती है। जी बिल्कुल। तो ये कितना मुश्किल हो पाता है? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। हमें पहले स्क्रिप्टिंग करना,
स्क्रिप्टिंग करने के बाद हमें वो एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट को बिठाना, फिर एक्सपर्ट हमारे एक्टर्स का लहजा और एक्टर्स का डिक्शन दुरुस्त करता है। फिर अगर उस डिक्शन के साथ एक्टर बोल रहा है, उसमें इमोशन नहीं आ रहा है, तो इमोशन मैं ऐड करता हूँ। जी बिल्कुल। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये सच में हैरान कर देने वाली चीज़ है कि 22 नाटक एक ही दिन में और एक ही कलाकारों की टीम कर एक ही टीम कर रही है। वो कितने कलाकारों की टीम है? इस वक्त 39 एक्टर्स हैं। और हर नाटक का जो ड्यूरेशन है वो कितनी देर? कोई नाटक 25 मिनट का है, कोई 40 मिनट का है, कोई 45 मिनट का है, कोई 15 मिनट का भी है, कोई 8 मिनट का भी है। जैसे मणिपुरी नाटक जो है वो 8 मिनट का है। जी बिल्कुल। और बोडो नाटक हम कर रहे हैं, तो बोडो में नाटक 5 मिनट का है। जी। प्रेमचंद की कहानियाँ जितनी बड़ी हैं उतना वही उसका ड्यूरेशन है। अच्छा सर। और एक अहम बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते। जी बिल्कुल। हम उनके लफ्ज़ों को भी नहीं बदलते। हम हिंदी में जब करते हैं तो जो प्रेमचंद जी ने लिखा है हम वही बुलवाते हैं। जी। और चूंकि अब ये ट्रांसलेशन हुआ है तो ये हमने बदला है, लेकिन जो बेसिक थॉट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है। जी बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा आपको शुभकामनाएं दी गई हैं, उसके बारे में कुछ? प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत अप्रिशिएट किया है और हमारी इस बात को भी अप्रिशिएट किया कि हम ज़बानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लैंग्वेज इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। जितनी भाषाएं जुड़ेंगी उतनी 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 हमारे अंदर ऊर्जा आएगी, ताकत आएगी, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा होगी। तो ये काम बहुत ज़रूरी है और हम ये काम पिछले 3 साल से कर रहे हैं और देश देख रहा है और हम ही अकेले कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कि भाषाओं को जोड़ें हम। कितने दिनों की मेहनत है आपकी और आपकी देखिए, टीम की? जो मैं एवरी ईयर 6 मंथ्स मेहनत करता हूँ। 6 महीने के बाद ये फेस्टिवल होता है। अच्छा। अभी जैसे ये खत्म हुआ, अब उसके बाद हम जनवरी के महीने में शुरू कर देंगे। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो अगला क्या नया होने वाला है? अब इसमें और ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे हमने 23 भाषा है, हम सोचते हैं कि इंडिया की जो 36 भाषाएं हैं तो 24 भाषाएं 25 भाषाओं में करें। और एक बहुत ये मेरा ख्वाब है कि प्रेमचंद को इंटरनेशनली हम भाषाओं में करें। तमिल तेलुगु कर लिया, इंडियन भाषा कर ली, अब हम सोचते हैं कि इंटरनेशनल भाषाओं में करें। प्रेमचंद इन जापानीज, प्रेमचंद इन चाइनीज़, प्रेमचंद। आपको कहते हुए मुझे खुशी होती है कि साउथ कोरियन भाषा में प्रेमचंद का पूरा लिटरेचर उपलब्ध है। अच्छा सर। तो लोग इतना चाहते हैं प्रेमचंद को, हमें नहीं पता कि प्रेमचंद कहाँ कहाँ गए हैं। और उन्हें लोग, और हम तो चाहते हैं कम से कम हमारे देश में हम जिन भाषाओं में कर रहे हैं कि एक साथ प्रेमचंद की 315 कहानियाँ आप तमिल में कर दें, जी, तेलुगु में कर दें, कन्नड़ में कर दें, 315 कर दीजिए आप उन भाषाओं में, तो भाषाओं को कितना फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। प्रेमचंद की अपनी ज़िंदगी में 315 कहानियाँ और उनके डेथ के बाद 315 ड्रामे। हम वो ड्रामे प्रेमचंद जी के नाम पे करते हैं। आप जो ड्रामे देखेंगी ना, उसमें सब प्रेमचंद जी का नाम है, मेरा कहीं नाम नहीं है। जी बिल्कुल। अगर मैं जानना चाहूँ कि अब बात करें तो फिल्मी दुनिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के दौर में आप देख रहे होंगे कि नाटक अपनी उसी तरीके से छवि बनाया है, उसके लिए किसको श्रेय देना चाहते हैं सारी चीज़ों का? मैं तो ये कहूँगा कि नाटक लोग जो कर रहे हैं लोग, वो बहुत एक तरह का एक बहुत बड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नाटक करना इतना डिफ़िकल्ट हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है, थिएटर का रेंट इतना हो गया है। इसी दिल्ली शहर में 1-1 लाख रुपए रेंट है। अब बताइए मुझे कि कोई थिएटर कैसे करेगा? 1 लाख रुपये रेंट आप भरेंगे, कितने की टिकट बेचेंगे आप? तो जो लोग कर रहे हैं इस OTT के ज़माने में, इन फिल्मों के ज़माने में, इन टेलीविज़न के सीरियल के ज़माने में, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर बात करूँ तो नाटकों में लाइटिंग और साउंड्स का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, वो कैसे मैनेज होता है? क्योंकि एक ही दिन में अलग अलग नाटकों में ये चीज़ें कर पाते हैं। हम बेसिक, हमारी लाइट की जो डिज़ाइन है, हम बेसिक लाइट डिज़ाइन कर लेते हैं और जब डिज़ाइन करने के बाद हम उसको नाटक के अनुसार, सपोज नाटक इस एरिया में हो रहा है तो हम सारी लाइटें एक साथ कर लेंगे। 22 नाटकों की लाइटें एक साथ जाएंगी, लेकिन वो उस पर्टिकुलर नाटक में वो लाइट इस्तेमाल की जाएगी जो हमने पहले उसको डिज़ाइन कर लिया है। और सेट पे हमने बहुत ध्यान दिया है इस बार। साउंड ऑफ कोर्स LTG में कर रहे हैं, साउंड बहुत अच्छा है। मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा कि जो भी लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ऐसा गोल्डन मौका
उनको दोबारा नहीं मिलेगा। इससे इससे शायद बड़ा भी मिल जाए, लेकिन एक जगह पे 22 कहानियाँ 22 भाषाओं में एक मंच पर एक दिन में, ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। जी बिल्कुल, नाटकों के क्षेत्र में आप बहुत अच्छी भूमिकाएं निभा रहे हैं। क्या देख रहे हैं जो समाज में इस समय जो कुरीतियां बढ़ रही है, या कहें डिजिटल के माध्यम से जो शोषण हो रहा है, ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, इस पर कुछ नाटकों को करने का आगे प्लान मैं करते आपको हैं? एक बात कहूँ, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ कल भी उतनी ही ज़रूरी थी जितनी आज हैं। क्या आपको लगता नहीं कि बड़े घर की बेटी होनी चाहिए? क्या आप सोचते नहीं कि कफन के घिस्सू माधो कहीं घूम रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं कि सवा सेर गेहूं का शंकर कहीं मौजूद है और पुरोहित कहीं मौजूद है? प्रेमचंद की कहानियाँ आज भी उतनी सटीक हैं। मैं आपको एक दो कहानी के बारे में ज़रूर कहूँगा। एक कहानी मिस पद्मा, 1911 की कहानी है। एक औरत एक आदमी के साथ बिना किसी रिश्ते के रह सकती है। लिव इन रिलेशनशिप पे प्रेमचंद जी ने उस वक्त कहानी लिखी। 1915 में एक कहानी लिखी, उसका नाम है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है साहब? ज़ॉम्बीज़ पर कहानी है। इमेजिन, ज़ॉम्बीज़ पर हॉलीवुड में 1982 में फिल्म बनी है इविल डेड। हमारे प्रेमचंद जी 1915 में लिख चुके थे। चूंकि हमारे लोगों ने प्रेमचंद नहीं पढ़ा, हम रह गए कफन में, सवा सेर गेहूं में, बड़े घर की बेटी में, बड़े भाई साहब में, ठाकुर का कुआं में। हमसे लोग कहा गया, टीचर्स ने हमसे कहा कि नहीं मत पढ़ो, ये 5 कहानी पढ़ो बस। हम 5 कहानी पढ़ते रहे। हमने प्रेमचंद जी का ग्रोथ, उनकी सोच, उनकी पहुंच, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो हमने तो सारी कहानियां की हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि अगर वर्ल्ड की 10 टॉप कहानी ली जाए तो उसमें प्रेमचंद की 3 कहानियां तो टॉप पर होंगी। दावे से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि प्रेमचंद ने उस वक्त लिखना शुरू किया जब हमारे यहाँ जिन पर, भूत पर और गुड़ियों पर कहानियाँ लिखते थे। तो प्रेमचंद ने कहा कि नहीं, ह्यूमन रिश्तों पर लिखो, ह्यूमन रिलेशनशिप पर लिखो। उन्हें मॉडर्न इंडियन लिटरेचर का आर्किटेक्ट कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि प्रेमचंद ने लोगों को, न सिर्फ प्रेमचंद ने हिंदुस्तान में बल्कि वर्ल्ड को राइटिंग का एक शऊर दिया है, एक बेदारी दी है, एक समझ दी है। ये थे हमारे साथ मुजीब खान जी, जिन्होंने नाटकों के क्षेत्र में अपना नाम करते हुए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में और वर्ल्ड वाइड बुक में भी अपना नाम दर्ज कराया है कि उन्होंने इतने सारे नाटकों को प्रेमचंद के ऊपर मंचित किया है, इनका मंचन किया है। मैं शशिकला सिंह, ETV भारत, नई दिल्ली से।